डाबड़ी मोड़ पर गायों का झुंड रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है और गाय नज़र आती है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। उन गायों को उठाने के लिए आज यहाँ गाड़ियाँ तैनात हैं। तो अब हम जब गाय लेके आ रहे थे तो गाय हमारी छीन ली। गाय छीन ली? हाँ, किसने? रास्ता निकाल लिया यहीं के गाय वालों ने। मंत्रियों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ तैनात कर दी गई हों, लेकिन काम क्या चल रहा है ये पता नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी हैं। कितनी गाय उठाई थी आपने? हमने 4 गाय पकड़ी थी, जिनमें 2 तो छुड़ा के ले गए। 2 छुटा के लेकर, 2 कहाँ हैं? 2 गौशाला चली गई, 1 गाड़ी। इतनी देर से यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब है कि पूरा मौका जो है डेयरी वालों को दे दिया और वो अपनी गाय लेकर जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम डाबड़ी मोड़ पर मौजूद हैं, जहां एमसीडी का एक्शन हो रहा है या होने वाला है, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे एमसीडी की एनिमल एम्बुलेंस खड़ी हुई है और वहाँ कैमरामैन के पीछे भी एमसीडी की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एमसीडी की एम्बुलेंस है, एमसीडी की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ एमसीडी के बहुत सारे अधिकारी खड़े हुए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि डाबड़ी मोड़ पर गायों का झुंड रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है और गाय नज़र आती है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। उन गायों को उठाने के लिए आज यहाँ गाड़ियाँ तैनात हैं और आज ही पालम में मंत्री सिरसा भी आने वाले हैं। यहाँ जनकपुरी के विधायक की विज़िट भी है, यानी कि आज बहुत सारी विज़िट हैं, अलग अलग नेताओं की विज़िट हैं। लिहाजा ये पूरी ड्राइव चलाई जा रही है। शायद हो सकता है कि सरकार को दिखाने के लिए ये गाड़ियाँ यहाँ तैनात हो, मंत्रियों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ तैनात कर दी गई हों, लेकिन काम क्या चल रहा है ये पता नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ सिर्फ खड़ी हैं। ये गाड़ी के अंदर जो है ड्राइवर हैं, एमसीडी के लोग हैं। अभी तक तो फ़िलहाल एक भी मवेशी पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो गाय वाले आ जाते हैं, वो छुटा लेते हैं अपना। ये देखिए, ये पशु चिकित्सा सेवा विभाग दिल्ली नगर निगम की गाड़ी है और इसमें गायों को उठाने का जो है प्रोग्राम बनाया जाता है। आप एमसीडी से ही हैं क्या सर? क्या प्रोग्राम चल रहा है आज? प्रोग्राम जी आशीष सूद का राउंड है। आशीष सूद का राउंड? हाँ जी, विधायक का। अच्छा, गाय वाय उठाने का प्रोग्राम है? हाँ जी, डेली होती है वैसे तो। अच्छा। तो अब हम जब गाय लेके आ रहे थे तो गाय हमारी छीन ली। गाय छीन ली? हाँ, किसने? रास्ता निकाल लिया यहीं के गाय वालों ने। तो अब उसी के लिए पुलिस बुक करने आए हुए हैं। तो अब पुलिस में कंप्लेंट करने आए हैं, वो लोग उठाने नहीं दे रहे हैं? हाँ। तो कितनी गाय उठाई थी आपने? हमने 4 गाय पकड़ी थी, जिनमें 2 तो छुड़ा के ले गए। 2 छुटा के लेकर, 2 कहाँ हैं? 2 गौशाला चली गई, 1 गाड़ी। अच्छा। तो क्या कुछ शिकायतें मिलती हैं यहाँ पर आपको? सर कंप्लेंट तो अधिकतर होती रहती हैं, तो हम जैसे कंप्लेंट आती है उसके हिसाब से फिर काम भी करते हैं। हाँ। तो आज आशीष सूद की जो है विजिट है, मंत्री विजिट है, इसलिए स्पेशली गाड़ियाँ लगाई गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेली यहाँ का एक राउंड होता ही है कि गाय मिलेंगी तो चढ़ा दी जाएगी। तो अब ये गाय वाले फिर परेशान करते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं, सब चीज़ निकाल लेते हैं। क्या किया गाय वालों ने? क्या किया आज? हमने गाय पकड़ रखी थी, उन्होंने रास्ता निकाला। अच्छा। तो छुड़ा के ले गए। छुटा के ले गए, जबरदस्ती छीन कर ले गए? हाँ। तो आप पुलिस की सपोर्ट लेने आए? हाँ जी। पुलिस से मिल रहा है कुछ सपोर्ट? हाँ, तो गए हुए हैं, हमारे वीआई साहब गए हुए हैं। अच्छा। कंप्लेंट कर FIR भी करवाई है। तो कितनी देर से गाड़ी खड़ी है यहाँ? गाड़ी खड़े हुए हो गए होंगे 20-1 मिनट से। तो इतनी देर में तो वो सारी गाय ले गए होंगे अपनी? देखो जी, सरकारी महकमे है तो काम उसी हिसाब से होते हैं। हाँ, तो आपने तो मौका दे दिया ना उनको पूरा, वो ले गए अपनी। पहले से ही क्यों नहीं पुलिस की आपने हेल्प ली? सर ऐसा है ना कि हर प्रॉपर टाइम पे पुलिस मिलती नहीं है। हमारा काम ऐसा है, जैसे हमारे साथ जब बदतमीजी होती है तब हम पुलिस बुक करते हैं, वरना हम नॉर्मल खुद ही चढ़ाते हैं सारी। अब जब ये बदतमीजी करने लग गए तो हमने गाड़ी बुक करी है। अब वो पुलिस वाले आएंगे, फिर इनके साथ जाके हम सारी गाय चढ़ाएंगे जो रोड पर मिलेंगी। तो आप देखिए, ये एमसीडी विभाग से ही हैं और कह रहे हैं कि गाय इन्होंने उठाई थी, तो आसपास जो डेयरियाँ चल रही हैं, जिनकी गायें होती हैं, वो लोग आए और इनसे छुटा कर ले गए। तो चल ये रहा है। अमूमन जब आप डाबड़ी मोड़ पर आते होंगे तो आपको नज़र भी आता होगा कि यहाँ मोड़ के पास गायों का बहुत बड़ा झुंड होता है और हमने भी आपको खबर पहले दिखाई है। और इस झुंड की वजह से एक्सीडेंट का खतरा रहता है, ट्रैफिक लगता है, गंदगी होती है। लिहाजा आज हो सकता है कि मंत्री जी की विजिट है, विधायक जी की विजिट है, इसलिए स्पेशली एक ड्राइव चलाई जा रही हो और उस ड्राइव को इंटरप्ट किया गया, डिस्टर्ब किया गया। और उसके बाद अब ये लोग सामने पुलिस थाना है डाबड़ी का, उसमें इनके वीआई साहब गए हैं और पुलिस की हेल्प लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतनी देर से यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब है कि पूरा मौका जो है डेयरी वालों को दे दिया और वो अपनी गाय लेकर जा चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एक भी गाय नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर आप देखेंगे सामने एक भी गौ माता
अब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, पूरा एकदम साफ़ सफाई नज़र आ रही है। तो इसका मतलब यही है, जहाँ पर जनता का राज होना चाहिए लोकतंत्र में, वहाँ नेताओं का राज है, मंत्रियों का राज है। जिस दिन वो विज़िट करेंगे उस दिन आपको पूरी साफ़ सफाई नज़र आएगी, उस दिन आपको पूरा एकदम माहौल क्लियर नज़र आएगा। आप भी एमसीडी से ही हैं सर, गाय वाले हैं आप? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, जानकारी है क्या हो रहा है? नहीं, टाइम पास हो रहा भाई, मेरे को करना है। टाइम पास हो रहा है? हाँ। कैसे? बैठे हुए अपने टाइम पास कर रहे हैं, कोई आ रहा है मिलने इसलिए टाइम पास कर रहे हैं भाई। हाँ, तो देखिए ये लोग ऐसे ही बैठे हुए बता रहे हैं। बहरहाल आप देखिए ये पूरा माहौल है, आप देखिए गाड़ी बहुत देर से खड़ी हुई है और ये लोग पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी है, पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं और गाय वाले गाय लेकर जा चुके हैं। तो ड्राइव क्या हुई? ज़ीरो। जनता का पैसा क्या हुआ? वेस्ट। और पता क्या चला कि जिस दिन नेता मंत्री आते हैं उस दिन ड्राइव चलती है, वो भी फेल हो जाती है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है, आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे युवाओं को खासतौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है।